हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन बीएमसी के मैकेनिकल वाले पार्ट का हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है फ्यूल एंड कंबशन। इसमें आज हम लेक्चर नंबर 2 देखते हैं। लेक्चर नंबर 1 पढ़ चुके हैं, उसमें हम लिक्विड फ्यूल तक कवर कर चुके थे यानी द्रव ईंधन तक। अब पढ़ते हैं हम गैस ईंधन, गैसियस ईंधन। गैसीय ईंधन देखते हैं। ये ईंधन ठोस व द्रव की तुलना में अधिक उपयोगी हैं। इनमें कार्बन व हाइड्रोजन तत्व होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इनके? जैसे मीथेन, हाइड्रोजन, ईथेन इत्यादि। अगला देखते हैं, ठोस व द्रव ईंधनों की अपेक्षा गैस ईंधनों के लाभ। इनके लाभ क्या हैं? गैस ईंधनों का परिवहन तथा भंडारण सरल होता है। गैस को हम क्या कर सकते हैं, एक भंडारण करना है तो हम इसे आसानी से भर सकते हैं, क्योंकि इसकी क्या होती है, डेंसिटी कम होती है। ठीक है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। किसी भी प्लांट के अंदर हमें इसका इस्तेमाल करना है तो क्या है, पाइपलाइन के द्वारा इसके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। और क्या है, तीसरा क्या है, इसमें प्लांट के अंदर इन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। तीसरा है, इसमें उच्च ऊष्मा प्राप्त की जा सकती है, मगर इसके कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? ये अत्यंत प्रज्वलनशील होते हैं, जिससे विस्फोट का खतरा रहता है, तो इसे बड़ी सावधानी पूर्वक स्टोर किया जाता है। अगर कहीं पे स्टोर किया हुआ है, अगर ये मतलब इसका रिसाव होने लगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, विस्फोट का खतरा बढ़ जाएगा। अगर हम मान के चलो किसी इंडस्ट्रियल एरिया में गैस ईंधन मौजूद है और वहाँ पे इसका रिसाव शुरू हो जाता है, तो वहाँ आग लगने के चांस अधिक रहते हैं। इससे लोगों को ख़तरा रहता है। ये इसकी लिमिटेशन है। बड़ी प्रिकॉशन के साथ इसे इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़तरनाक है। ये अत्यंत प्रज्वलनशील है, हाईली इन्फ्लेमेबल। इसके लिए अधिक भंडारण क्षमता की आवश्यकता होती है। भंडार करने के लिए इसके लिए बड़े बड़े टैंकरों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखते हैं इनकी मतलब ईंधन का ऊष्मीय मान। ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ईंधन का ऊष्मीय मान तो देखते हैं, इकाई भार ईंधन के पूर्ण दहन में जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे ईंधन का ऊष्मीय मान कहा जाता है। जैसे 1 kg ईंधन को हम पूरी तरीके से दहन करें तो जो ऊष्मा प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, ऊष्मीय मान कहलाएगी उसका। पहला देखते हैं हम, ऊष्मीय मान 2 तरीके के होते हैं। एक होता है उच्च ऊष्मीय मान यानी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, या फिर इसे ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी कहा जाता है। ठीक है, शॉर्ट में इसे एचसी भी बोलते हैं। दूसरा होता है निम्न ऊष्मीय मान, इसे बोला जाता है लोअर और नेट कैलोरीफिक वैल्यू, और शॉर्ट में इसे एलसीवी कहा जाता है। अब उच्च ऊष्मीय मान को देखते हैं। किसी ईंधन की इकाई संयंती या आयतन के, इकाई संयंती समझ रहे हो आप, 1 kg, ठीक है। इकाई संयंती मतलब 1 kg मास या आयतन या 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा, जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट है, जबकि उसमें जल वाष्प के संघनन की से प्राप्त ऊष्मा भी सम्मिलित की गई हो, उच्च ऊष्मीय मान कहलाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो
जलवाष्प वाला पार्ट कहाँ से आ गया? जलवाष्प जैसे मान के चलो किसी यौगिक में उसके अंदर दे रखा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे रखा है, तो वहाँ अवश्य क्या बनेगा, या हाइड्रोजन ही दे रखा है तो क्या नेचुरल ऑक्सीजन से क्रिया करके वो क्या बनाएगा, जलवाष्प जरूर बनाएगा। ठीक है, तो उसी जलवाष्प के लिए कहा है जब वो उस समय जब किस रूप में बनेगी, ही भाप के फॉर्म में बनेगी, तो उसको संघनित यानी कंडेंस करने से जो प्राप्त हीट होगी उसको भी ऐड किया जाता है इसमें। तो क्या कहलाएगी हमारी, वो हीट ऐड करने के बाद जो पूरी की पूरी ऊष्मा मिलेगी वो उच्च ऊष्मीय मान कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं निम्न ऊष्मीय मान, लोअर और नेट कैलोरीफिक वैल्यू। किसी ईंधन की इकाई संयति या आयतन के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा जबकि उसमें जलवाष्प के संघनन से प्राप्त ऊष्मा को सम्मिलित न किया गया हो, निम्न ऊष्मीय मान कहलाता है। तो क्या है फॉर्मूला देखते हैं, LCV बराबर HCV माइनस M इंटू 2.442 मेगा जूल पर केजी। अच्छा, यहाँ M क्या है, M देखिए ये M है 1 केजी ईंधन के दहन से बनी जलवाष्प की मास केजी में। जितनी भी वाष्प बनेगी उसको हम यहाँ कितना रखेंगे, जैसे आधा केजी बनी, 1 केजी ईंधन को जलाया तो 300 ग्राम बनी, तो केजी में रखेंगे 0.33 केजी। ठीक है, 0.30 केजी। तो ये क्या हो गया इसका ये जलवाष्प की मात्रा M में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है इसे, और 2.442 क्या है, ये इसकी गुप्त ऊष्मा है, जलवाष्प की गुप्त ऊष्मा है ये। ठीक है, संघनित होने के लिए कितनी गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, 2.442। ठीक है।